हाँ, तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम इफ़ा इंफ्रा एंड रिसर्च के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है, क्योंकि जो कंपनी 2014 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो 9 से 10 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। तो क्या अगर हम ये कंपनी की काम की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, वाटर इंफ्रा से रिगार्डिंग जितने भी प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं तो वो ये कंपनी हमें यहाँ पे करती हुई नजर आती है, और उससे रिगार्डिंग यहाँ पे ईपीसी सर्विसेज ये कंपनी हमें प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। यानी कि उसके अंदर जो कंस्ट्रक्शन हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, तो वो भी जितने भी जो काम होते हैं वो ये कंपनी हमें यहाँ पे प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। अगर हम देखेंगे तो करंटली अभी तक कंपनी ने 45 के जो वाटर इंफ्रा के जो प्रोजेक्ट्स है वो अभी तक कंपनी ने ऑलरेडी कर लिए। लेकिन यहाँ पर अगर हम कंपनी के एक नेगेटिव पॉइंट की अगर हम बात करेंगे तो मोस्टली यहाँ पे जो 100% कंपनी का रेवेन्यू का नंबर है वो हमें यहाँ पे गवर्नमेंट से यहाँ पे कंपनी का आता हुआ नजर आता है। तो देखिए, दिक्कत ये होती है कि अगर अभी फॉर एग्जाम्पल अगर बीजेपी अभी गवर्नमेंट में, तो अगर बाई चांस अगर कल तो अगर बीजेपी की सरकार अगर चली जाती है, अगर बाई चांस कांग्रेस वगैरह आती है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं अगर इनके प्रोजेक्ट्स अगर वहाँ पे डिले हो जाते हैं या फिर गवर्नमेंट ये बोलती है कि हमको ये प्रोजेक्ट नहीं करवाना, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं ये दिक्कत हमें यहाँ पे होती हुई नजर आती है। उस पॉइंट से आपने इसे देखना चाहिए। और ऐसी कंपनी में इसीलिए दिक्कत ये रहती है कि लॉन्ग टर्म में मार्केट को यहाँ पे ज्यादा पी रेशियो मार्केट ये इन कंपनीज को नहीं देता। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल मुझे लगता है कि 15-20 से ज्यादा का पी रेशियो लॉन्ग टर्म में इन कंपनीज को मार्केट डेफिनेटली नहीं हमें देता हुआ नजर आएगा। इसके अगर हम बात करेंगे तो कौन कौन से स्टेट्स में अभी कंपनी का प्रेजेंस हमें भी नजर आता है, तो देखिए, आंध्र प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, उड़ीसा हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, मध्य प्रदेश और राजस्थान में हमें यहाँ पे करंटली कंपनी का प्रेजेंस हमें यहाँ पे नजर आता है। ऑल ओवर अगर हम देखेंगे तो डाइवर्सिफाइड हमें कंपनी का प्रेजेंस नजर आता है। तो अगर कहीं पे अगर कहीं गवर्नमेंट वगैरह चली भी जाती है, तो अगर दूसरे स्टेट में प्रेजेंस है तो इतना ज्यादा मेरे ख्याल से कंपनी के रेवेन्यू पे हमें यहाँ पे इफेक्ट पड़ता हुआ नजर नहीं आएगा। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के एम्प्लॉइज की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, करंटली अराउंड 118 एम्प्लॉई ये कंपनी के नाम में यहाँ पे काम करते हुए नजर आते हैं। डेफिनेटली अगर यहाँ से कंपनी को और ग्रो करना है तो वहाँ पे डेफिनेटली और कंपनी को इंजीनियर्स वगैरह हायर करने पड़ेंगे। और अभी जितने भी यहाँ पे ईपीसी कंपनीज है तो वहाँ पे हमें काफी अच्छी हायरिंग हमें होती हुई नजर आ रही है। अगर हम देखेंगे केपीआई ग्रीन में भी अगर आप देखोगे, यानी कि जो पूरा केपी ग्रुप के उनके अंदर भी रिसेंटली वो लोग 500 लोगों को हायर कर रहे हैं। और उसके अलावा अगर हम देखेंगे ज्योति सक्सेना करके जो अभी ट्रांसमिशन वाली जो कंपनी है, तो वो भी अराउंड 150 से 200 लोगों को भी हायर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो मार्केट में भी इंजीनियर्स की डिमांड काफी ज्यादा है। अगर इंजीनियर्स की डिमांड अगर काफी ज्यादा है तो कहीं ना कहीं ये सेक्टर में काफी अच्छी ग्रोथ हमें यहाँ पे आती हुई नजर आ रही है। लेकिन बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि यहाँ पे जो जितने इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट है उतने इंजीनियर्स मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो ये भी एक हमें सबसे बड़ी दिक्कत अभी मार्केट में देखने को मिल रही है। और इसी की वजह से हमें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे जो ऑर्डर्स यहाँ पे कंपनी की जो एक्सपेक्टेशन है तो उसके मुताबिक यहाँ पे सही टाइम पे हो सकता है कि हमें ऑर्डर्स यहाँ पे पूरे होते हुए नजर नहीं आएंगे। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट, यानी कि जो नॉर्मली कैश की रिक्वायरमेंट होती है उससे रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए, नॉर्मली अगर आप देखोगे जब आपका मेनली पूरा अगर आपका रेवेन्यू गवर्नमेंट से हमें आता हुआ नजर आता है तो कहीं कि गवर्नमेंट पूरा प्रोजेक्ट अगर हो जाता है उसके बाद में गवर्नमेंट से हमें पैसा आता हुआ नजर आता है। उसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो वर्किंग कैपिटल की काफी ज्यादा दिक्कत हो जाती है। तो उस पॉइंट से अगर हम देखेंगे तो वर्किंग कैपिटल से रिगार्डिंग हमें यहाँ पे कंपनी का आईपीओ आता हुआ नजर आ रहा है। और बाकी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कंपनी को कुछ ऑफिस के इक्विपमेंट वगैरह यहाँ पे कंपनी को बाय करने, तो उससे रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और ये मुझे काफी ज्यादा नेगेटिव लगा। देखिए, अगर आपको ऑफिस में, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आपको कुर्सी वगैरह लेनी है या फिर अगर आपको लैपटॉप वगैरह लेना है या फिर अगर आपको फर्नीचर वगैरह करवाना है तो वो आप नॉर्मली डेट वगैरह लेके कर सकते हो। उसके लिए आपको इक्विटी कैपिटल की जरूरत नहीं है। अगर आप इक्विटी कैपिटल ले रहे हो तो डेफिनेटली आपको देखिए, जो इन्वेस्टर्स अगर आपके बिजनेस के अंदर अगर पैसा डाल रहे हैं तो डेफिनेटली आपको ग्रोथ के ऊपर फोकस करना चाहिए। यहाँ पर ऐसा नहीं करना चाहिए कि यहाँ पर आप अपने खर्चे पानी के लिए पैसा निकालो। अगर किसको मालूम है कि यहाँ पे कंपनी ने ऑफिस इक्विपमेंट के लिए अगर यहाँ पे कंपनी बोल रही है कल तो ये पैसा किसी और की जेब में जा रहा है, ये हमको कभी पता नहीं चलेगा। अगर हम यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए, 2022 में लगभग 104 करोड़ के रेवेन्यू पे लगभग कंपनी ने 4.5 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने कमाया था। यानी कि कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे नेट प्रॉफिट मार्जिन का नंबर में यहाँ पे कंपनी का कम नजर आता है। फिर उसके बाद में 115 करोड़ के लगभग 5 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने कमाया था। क्योंकि ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे लगभग 10% के लगभग की ग्रोथ हमें यहाँ पे ये नजर आती है। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की अगर हम रिसेंटली जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है वहां पर अगर हम बात करेंगे 145 करोड़ के लगभग कंपनी का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है। यानी कि ऑलमोस्ट 30 करोड़ से कंपनी का रेवेन्यू का नंबर बढ़ा है। और परसेंटेज वाइज अगर हम बात करेंगे अराउंड 27-28% की ग्रोथ हमें यहाँ पे रेवेन्यू के टर्म में नजर आती है, जो कि कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे तो अच्छे ग्रोथ के नंबर हमें यहाँ पे नजर आते हैं। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे लगभग 13 करोड़ 80 लाख के लगभग यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है। यानी कि ऑलमोस्ट 2.5 गुना कंपनी का प्रॉफिट का नंबर बढ़ा है। लेकिन अगर हम रेवेन्यू वाइज अगर हम बात करेंगे तो 26% की ग्रोथ है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि अभी यहाँ पे कंपनी का आईपीओ आ रहा है वहाँ पे थोड़े बहुत नंबर्स हमें यहाँ पे इन्फ्लेटेड नजर आ सकते हैं।
अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 5 जुलाई को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 9 जुलाई को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर अगर हम प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 82 के कट ऑफ प्राइस पे ये कंपनी में शेयर देती हुई नजर आ रही है और 1600 शेयर्स का हमें यहाँ पे लॉट साइज यहाँ पे नजर आता है। तो यानी कि आपको यहाँ पे लगभग मेरे ख्याल से 1,30,000 रुपये के लगभग आपको यहाँ पे एक लॉट को अप्लाई करने के लिए लगने वाली है। अगर हम इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे तो देखिए लगभग 51 करोड़ 27 लाख के लगभग आईपीओ का इश्यू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है। इसमें से अगर हम देखेंगे तो 43 करोड़ 60 लाख हमें यहाँ पे कंपनी के पास में जाते हुए नजर आएंगे और बाकी अगर हम ऑफर फॉर सेल की अगर हम बात करेंगे तो 7 करोड़ 68 लाख हमें यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स के पास में यहाँ पे जाते हुए नजर आएंगे। अगर हम लिस्टिंग की अगर हम बात करेंगे तो एनएससी का एशियन प्लेटफॉर्म पर ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अगर हम टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 10 जुलाई को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला ही, यानी कि अलॉटमेंट नहीं मिलता तो 11 तारीख को रिफंड मिल जाएगा। 11 तारीख को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता ही और 12 तारीख को ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम एट दी एंड अगर हम यहाँ पे कंपनी के वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए अराउंड 190 करोड़ के मार्केट कैप पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और अगर हम ये पिछले साल की जो भी कंपनी ने अर्निंग दिखाई है उसके हिसाब से अगर हम बात करेंगे अराउंड 13-14 टाइम के पी रेशियो पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो वैल्यूएशन वाइज अगर हम देखेंगे तो कोई ज्यादा कॉस्टली नहीं है और अगर हम ग्रोथ वाइज भी अगर हम बात करेंगे तो ग्रोथ भी हमें यहाँ पे ओके यहाँ पे नजर आती है। और उसके अगर हम पूरे ऑल ओवर अगर हम ईपीसी सेक्टर की अगर हम बात करेंगे तो काफी मार्केट फैंसी सेक्टर में यहाँ पे नजर आता है। काफी ज्यादा केपेक्स हमें यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन देखिए अभी 22 तारीख को हमें यहाँ पे बजट होता हुआ नजर आएगा और अगर बजट में बाई चांस अगर थोड़ा बहुत भी अगर जो कि अभी गवर्नमेंट को बजट डेफिशिएट यानी कि हमारा जो फिजिकल डेफिशिएट है वो भी गवर्नमेंट को कम करना है। तो उसके हिसाब से अगर आप देखोगे अगर थोड़ा बहुत भी अगर इंफ्रा स्पेंडिंग अगर नहीं बढ़ती है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं हो सकता है कि हमें यहाँ पे ये जो इंफ्रा वाली जितनी भी कंपनीज है इनको वहाँ पे दिक्कत हमें होती हुई नजर आ सकती है। उस पॉइंट से अगर आप देखोगे तो अभी अगर हम करंटली ग्रे मार्केट की अगर हम बात करेंगे तो अभी ग्रे में तो काफी बुलिशनेस हमें यहाँ पे नजर आती है। ऑलरेडी अगर हम ग्रे मार्केट में प्रीमियम की अगर हम बात करेंगे 80 रुपये के लगभग का प्रीमियम चल रहा है, यानी कि ग्रे मार्केट को ये बता रहा है कि आपको यहाँ पे पैसे डबल हो जाएंगे अगर आपको ये आईपीओ के अलॉटमेंट मिलती है तो आपका सीधा पैसा डबल होता हुआ नजर आएगा। तो पॉइंट से देखा जाए तो लिस्टिंग के लिए डेफिनेटली आपको यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। लेकिन देखिए अभी जो अलॉटमेंट के चांसेस यहाँ पे काफी ज्यादा हार्ड हो गए। अगर आप देखोगे नेप्रो केयर का जो आईपीओ था वो आज बंद हुआ था, उसमें 20,000 करोड़ की डिमांड हमें देखने को मिली है। और अगर हम रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे 600 टाइम्स से भी ज्यादा में रिटेल कोटा बढ़ता हुआ नजर आया है। तो उसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो अभी खास करके एसएमई आईपीओ में लिक्विडिटी फ्लो काफी हमें आता हुआ नजर आ रहा है। और अगर हम देखेंगे तो अभी तक कोई एसएमई आईपीओ में कोई नेगेटिव इवेंट भी हमें होता हुआ नजर नहीं आया है। आज अगर आप देखोगे डिवाइन पावर ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे आई थिंक 4 गुना में वो ऊपर लिस्ट होता हुआ नजर आया था। तो डेफिनेटली जब इतने बढ़िया बढ़िया रिटर्न आपको नजर आते हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ पे लोग कहीं ना कहीं से पैसा लेकर मार्केट में आती है। हाँ, लेकिन डेफिनेटली अगर यहाँ पर अगर 2-3 आईपीओ अगर नेगेटिव में अगर खुल जाएंगे तो वहाँ पे डेफिनेटली इसमें थोड़ा नॉर्मल सी हमें यहाँ पे आईपीओ के आती हुई नजर आएगी। लेकिन देखिए अभी जिस तरीके से अभी पब्लिक जिस तरीके से अभी आईपीओ में अप्लाई कर रही है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे लिस्टिंग डे के दिन हमें पब्लिक भी अच्छी खासी क्वांटिटी में आईपीओ को बाय कर रही है। और इसीलिए आपको थोड़ा कॉशियस यहाँ पे रहना चाहिए। क्योंकि जब पब्लिक ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश करती है तो मैंने जनरली देखा है कि जब वो जो स्टॉक्स वगैरह होते हैं तो उसमें एक दो अपर सर्किट लग जाता है, फिर उसके बाद में उन स्टॉक्स के अंदर मोमेंटम नहीं बनता है। और वहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ऑपरेटर को लगता है कि पब्लिक इतनी होशियार है तो पब्लिक को ही मैं क्यों ना माल बेच के निकल जाऊं, जब पब्लिक यहाँ से निकल जाएगी फिर मैं फिर से यहाँ पे आ जाऊंगा। तो इसलिए मेरे ख्याल से थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। और यहाँ पर अगर आप देखोगे ये जो ग्रे मार्केट इंडिकेट कर रहा है अगर ये कंपनी उतने पे लिस्ट हो जाती है 100% के प्रीमियम पे ये कंपनी लिस्ट होगी तो सीधा 27-28 के लगभग का पी रेशियो कंपनी का हो जाएगा। और जैसे कि मैंने आपको बोला कि जो गवर्नमेंट कंपनी का जिनका टोटली काम रहता है वहाँ पे थोड़ा पी एक्सपेंशन मिलना मुश्किल रहता है। तो इसलिए आपको उसके हिसाब से थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। मेरा भी यहाँ पे लिस्टिंग के लिए रहेगा, लिस्टिंग के लिए डेफिनेटली आपको यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। तो दोस्तों मैं करता हूँ कि इफ्फा इंफ्रा एंड रिसर्च के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।